हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टेट बनाम सीटेट मामले को लेकर। टेट बनाम सीटेट मामले को लेकर अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर सीटेट की मान्यता को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और मैं आपको उसके बारे में जो रियल ऑथेंटिक जानकारी है वही दूंगा। क्योंकि कुछ लोग दिन भर वीडियो बनाते रहते हैं, 5 से 6 वीडियो बना करके उनको लगता है कि नहीं भाई आपको जो सही सटीक जानकारी देनी है, लेकिन मेरा काम है जब तक ऑथेंटिक ना हो तब तक कोई जानकारी ना दी जाए। अब इसी मामले को लेकर टेट बनाम सीटेट को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने कई अलग अलग चैनलों के माध्यम से दे दी गई होगी, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उसको सुनकर निश्चित तौर पे आपको झटका लगेगा, क्योंकि वो सारी की सारी जानकारी डंके की चोट पे फेक आपको दी जा रही है और मैं आपको जो बताऊंगा प्रूफ के साथ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। खुशखबरी एक देखने के लिए मिल रही है 25,000 टीजीटी पीजीटी के बारे में और टीजीटी पीजीटी सुपर टीईटी के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे बात करेंगे टेट बनाम सीटेट मामले को लेकर। टेट बनाम सीटेट मामले को लेकर आप सभी ने देखा होगा पिछले 1-1.5 घंटे से सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारी चल रही है और बहुत सारे दावे और वादे निकल कर सामने आ रहे हैं। अलग अलग चैनलों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है और ज़्यादातर जो चैनल आप सभी को जानकारी देते हैं वो एक दूसरे की जानकारी देख करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा कि सर आपकी क्या अपडेट है, टेट सीटेट को लेकर ऑर्डर आ गया लेकिन आपने अभी तक जानकारी क्यों नहीं दी। तो मैं सबसे पहले जाता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद जानकारी लेता हूं। आमतौर पे जब भी आपका कभी ऑर्डर आता है तो एक दिन पहले कम से कम आप सभी के केस को लिस्टेड किया जाता है। पहली चीज़ ये कि एक दिन पहले आपका केस लिस्टेड भी नहीं किया गया। मैंने कहा इसके बिना ऑर्डर आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सीधे आप सभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। फिर मैंने इस केस को लेकर जो आप सभी के सामने अपडेट निकाली तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रूफ बताऊँगा, प्रूफ के साथ बताऊँगा। हवा में जानकारी नहीं देंगे। कुछ लोग आपको हवा में जानकारी देते रहते हैं, जीत होगी जीत होगी। ये जीत तो रोज ही होती है, होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो केस अभी तक लास्ट बार जो लिस्टेड हुआ था वो कब हुआ था, 12/9/2024 को, यानी कि पिछली बार इसकी सुनवाई इस तारीख को हुई थी। उसके बाद अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं किया गया है। अब उस दिन जो हुआ था वो आप सभी के सामने है कि यहाँ पे आप सभी का जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया था और उसके बाद में अभी तक आप लोग ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। अब जो आप सभी के सामने निकल के आ रहा है कि ऑर्डर आ गया है, तो मैंने देखना चाहा ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऑर्डर नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि कोर्ट के अंदर ऑर्डर सुना दिया गया है। मैंने इससे जुड़े अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से फ़ोन किया इसके बारे में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। आप सभी को रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए चीज़ों को समझना बेहद आवश्यक है। अदरवाइज क्या होगा कि लोग आप सभी को इसी तरीके से बनाते रहेंगे और ज़्यादातर ये लोग बनाते भी हैं। दिन में 6-7 वीडियो, सुबह से 3-4 वीडियो, फिर उसके बाद में शाम तक, फिर रात तक जीती होती रहती है, होता कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल जानकारी आपके सामने जब आती है तो आपको लगता है कि ये क्या हुआ। तो ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कड़वा लगेगा लेकिन सच है कि टेट बनाम सीटेट मामले पे कोई फैसला नहीं आया है, ना ही ये केस लिस्टेड था। जो भी आपके सामने रखा जाए वो सीधे तौर पर अफवाह है। यहाँ पे आप देखिए, सीटेट बनाम टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया है, अभी भी सुरक्षित है। जो 12/9/2024 को सुरक्षित किया गया था वो फैसला आज नहीं सुनाया गया है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों से दूर रहें, वो झूठी खबर है। ये केस आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड नहीं था, तो फैसला कहाँ से दे दिया गया। अब इन चमनों से आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बता देना, क्योंकि इस प्रकार की फेक जानकारी चलती है। भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको दूंगा तो सत्य दूंगा, फेक नहीं बता सकता कि मैं कहीं से सुनकर कि आपको बता दूं, तुरंत वीडियो बनाने के लिए लग जाऊं, होगी जीत होगी जीत होगी जीत, और बाद में छात्रों को मिलता कुछ नहीं है। तो ये बात है। टेट बनाम सीटेट मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुनवाई के लिए लगा हुआ था वो अभी तक मामला क्लियर नहीं हो पाया है और इस मामले पर कोई भी फैसला आज की तारीख में जारी नहीं किया गया है। ये ऑर्डर जब भी आएगा पहले कम से कम एक दिन पहले, ध्यान रखिए, एक दिन पहले आप सभी का जो मामला है वो यहाँ पे इसको ऐड ऑन किया जाएगा कॉज लिस्ट के अंदर, और जब ये मामला कॉज लिस्ट में आ जाएगा उसके बाद ये फाइनल होगा कि किस तरीके से आप सभी की चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। तो ये चीज़ पूरे तरीके से क्लियर है, ऐसा कोई भी फैसला नहीं दिया गया है। सो फेक जानकारियों से दूर रहें, अफवाहों से दूरी बनाएं और ऐसे चैनलों को अभी अनसब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमारे दबा लें, क्योंकि मेरा काम आपको सही सटीक जानकारी देना है। इसके बाद भी अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वो इंतजार कर लो, ऑफिशियल जानकारी आने तक आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फिलहाल टेट बनाम सीटेट को लेकर कोई ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए आप सभी अफवाहों से दूर रहें। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है, किसी के पक्ष में भी आई। चलिए बात कर लेते हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है खुशखबरी को लेकर, और ये देखने के लिए मिल रही है कीर्ति पांडे जी के माध्यम से। आप जानते हैं कीर्ति पांडे जी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष हैं। इन्हीं के माध्यम से टीजीटी पीजीटी इसके अलावा सुपर टीईटी से संबंधित भर्तियों के विज्ञापन जारी करने या उनकी परीक्षा करानी है। आज मैंने आप सभी को बताया था कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा और अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो टीजीटी पीजीटी में 25,000 पदों को जोड़कर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी करने के बारे में चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। आज इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी के माध्यम से बताया गया है कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर रिक्त पदों का डाटा शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शासन को भेजा गया है, उसके संबंध में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कहा गया कि हमने इससे संबंधित एक पत्र भी शासन को भेजा है कि जो भी टीजीटी पीजीटी संबंधित पद हैं, अगर शासन चाहे तो इन पदों को जोड़कर टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में जोड़ दिया जाए, जो अभ्यर्थियों की मांग भी है, जिससे कि उन अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल सके। और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये जो पत्र है वो पहले से ही प्रेषित कर दिया गया है, जिससे कि जो माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीचर्स की कमी है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी और एक ही भर्ती से अगर सभी पद भर जाएं तो इससे अच्छा क्या ही होगा। इस मांग को लेकर उन्होंने पत्र शासन को प्रेषित करते हुए कहा है कि अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराए जाने को लेकर भी मांग की है। अगर शासन इस मामले पर अपनी सहमति जताता है तो इससे संबंधित जो अध्याचन है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने का काम कर दिया जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो वो आप सभी के पदों को इसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे कीर्ति पांडे जी के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि हमारे हाथ में जो चीज़ें उन्होंने वो कर दी हैं, अब डिपेंड करेगा शासन के ऊपर। मैंने आपको बहुत पहले ये चीज़ स्पष्ट की थी कि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम है वो बस इतना है कि भर्तियों से संबंधित कार्य करना, किसी भर्ती में पद जोड़ना, किसी भर्ती में पद घटाना या इससे संबंधित कोई भी काम करने के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को सरकार की यानी कि मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी। जब तक उनकी तरफ से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक इससे संबंधित कोई भी कार्य नहीं होगा। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल के आ रही है और चेयरमैन ने तो अनाउंसमेंट कर दी है कि अगर रिक्त पदों का अध्याचन मिलेगा तो वो इससे संबंधित पदों को जोड़कर विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन क्या सीएम योगी इस मामले को लेकर सहमति जताएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई थी कि टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट भी जल्द से जल्द घोषित की जाए। उन्होंने कहा कि एग्जाम कंट्रोलर के आते ही उन्होंने परीक्षा से संबंधित सभी कार्य शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द वो इस परीक्षा को लेकर जो चीज़ें वो स्पष्ट करने जा रहे हैं और जल्द ही इसके लेकर ऑफिशियल नोटिस भी जारी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।